हेलो दोस्तों, मैं मनीष खरे आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं, जो समष्टि अर्थशास्त्र है। समष्टि अर्थशास्त्र में रोजगार के सिद्धांत चल रहे हैं। रोजगार के सिद्धांत, जो रोजगार कैसे कैसे कार्य करता है, जो रोजगार है किन किन ने दिया था, कौन कौन से वैज्ञानिक जो अर्थशास्त्री हुए थे उनने रोजगार के बारे में बात की थी और क्या क्या उनने बोला था। तो मैं ये बता चुका हूँ, जेबीसी का नियम, मजदूरी की लोच और मजदूरी की दर की लोच, और तीन बताए थे, मजदूरी की दर की लोच, जेबीसी का नियम, और एक और बताया था भाई, ब्याज की दर की लोच। ब्याज की दर की लोच तीन बताए थे और तीनों के तीनों में करा चुका हूँ। अब इसके बाद जो कराना है वो कराना है क्या, आय एवं रोजगार के सिद्धांत, जो किन्स का सिद्धांत है। किन्स का रोजगार और आय का सिद्धांत। जो रोजगार और आय का जो किन्स का सिद्धांत है वो कैसे कार्य करता है और किस लिए दिया था, ये बताएंगे आज वाली वीडियो में। और किन्स के अनुसार दो तरह से बताए थे, एक समग्र मांग और एक समग्र पूर्ति। समग्र मांग में क्या होगा कि वस्तुओं और पैसे की डिमांड की जाएगी। समग्र पूर्ति में वस्तुओं और उसके पैसे की पूर्ति की जाएगी। इसमें पहले कुछ पॉइंट हैं, उनको देखते हैं। जो पहला पॉइंट है वो है अल्प अवधि का सिद्धांत। क्या है? अल्प अवधि का सिद्धांत। जो किन्स ने जो नियम दिया था, किन्स ने बताया था कि जो रोजगार का जो सिद्धांत है वो ज़्यादा देर के लिए नहीं है, अल्प अवधि के लिए है। एक दिन, 2 दिन या फिर 15 दिन, मतलब ज़्यादा अवधि के लिए, ज़्यादा दिन के लिए नहीं है। अल्प अवधि, अल्प अवधि। अल्प अवधि कब तक मानी जाती है? 1 से 40 दिन तक अल्प अवधि मानी जाती है। और दीर्घ अवधि 40 से अधिक, 40 दिन से अधिक। जो एक दिन, 1 से 40 दिन की अवधि होती है उसे अल्पावधि कहते हैं। और 40 से अधिक की जो अवधि होती है, 40 दिन से अगर ज़्यादा होते हैं तो उसे दीर्घ अवधि में गिना जाता है। तो ये केन्स का जो सिद्धांत है वो कैसा है? अल्प अवधि का सिद्धांत है। पूंजी श्रम, पूंजी श्रम और जनसंख्या का आकार। पूंजी श्रम और जनसंख्या का आकार तथा तकनीकी स्थिर मानी जाती है।
दूसरा पॉइंट हो गया। थर्ड वाला पॉइंट है ब्याज की दर, ब्याज के मूल्य तथा मजदूरी की दर लोचपूर्ण नहीं होती है। मतलब इसमें क्या होता है, जो भी दर रहेगी, लोचपूर्ण नहीं होगी, घटेगी नहीं, बढ़ेगी नहीं, जैसा है वैसा ही चलता रहेगा। या तो स्फीति हो जाए या फिर मंदी आ जाए, उससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कीन्स का कहना है कि जो मुद्रा की जो दर है, ब्याज की दर, मूल्य तथा मजदूरी लोचशील नहीं होगी, जो है वही रहेगी, घटेगी भी नहीं, बढ़ेगी भी नहीं। अब जो कीन्स ने जो रोजगार का सिद्धांत दिया है, वो दिया है किसमें, कीन्स का रोजगार का सिद्धांत, कीन्स का रोजगार का सिद्धांत। कीन्स का रोजगार का सिद्धांत है, वो कब दिया है, 1936 में। 1936 में इनकी एक पुस्तक लिखी है 1936 में। वो पुस्तक का नाम है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जनरल थ्योरी ऑफ इनकम प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट। ये जो पुस्तक है वो कब लिखी गई, 1936 में। किसके द्वारा, कीन्स के द्वारा, जिसमें इन्होंने जो रोजगार का सिद्धांत है उसके बारे में बात कही। अब इसमें उन्होंने बताया कि प्रभावपूर्ण दो घटक होते हैं। कितने घटक बताए, दो घटक। कौन कौन से, पहला बताया समग्र मांग, ठीक। दूसरा बताया समग्र पूर्ति, समग्र पूर्ति, सॉरी, आपूर्ति। दो नियम बताए इन्होंने। जिस बिंदु पर समग्र मांग
समग्र आपूर्ति के बराबर होती है उसे प्रभावपूर्ण बिंदु कहा जाता है। जो समग्र मांग और समग्र आपूर्ति दोनों जिस बिंदु पर एक हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रभावपूर्ण बिंदु।